रात से सुबह हो गई थी। लूना पूरी रात उसी बरगद के पेड़ के पास खड़ी रही। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वो अपने होश में नहीं है। उसकी आंखें लगातार उस बंद हुए पोर्टल को देखे जा रही थी। मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। लूना पूरी तरह से ब्लैंक होकर बड़बड़ाई जा रही। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, लूना, लूना, क्या खोने नहीं दोगी? आवाज सुनते ही लूना अपने होश में आई और पीछे मुड़कर देखा तो सामने उसकी बेस्ट फ्रेंड तारा खड़ी थी। तारा को देखते ही लूना को एहसास हुआ कि वो अभी तक घर नहीं पहुंची है। क्या हुआ लूना, तुम यहां इस बीच जंगल में क्या कर रही हो? तारा ने दोबारा पूछा। लूना को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। वो एक बार फिर से कुछ पल के लिए ब्लैंक हो गई। तारा उसे घूर कर देखे जा रही थी कि तभी अचानक से लूना ने अपने होश में आते हुए कहा, पता नहीं यार, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। खैर ये सब छोड़ो, अभी जल्दी से घर चलो। पता नहीं तुम्हें कुछ दिनों से क्या हुआ है। कहते हुए तारा लूना का हाथ पकड़कर वहां से उसे घर ले जाने लगी। लूना अब भी उस बंद पोर्टल को देखते हुए जा रही। उसे उम्मीद थी कि वो पोर्टल दोबारा खुलेगा और ओरायन से वो जरूर मिलेगी। इस कहानी को और भी गहराई से समझने के लिए चलते हैं उस वक्त में जब लूना ओरायन से मिली नहीं थी और ना ही उसे पोर्टल के बारे में कुछ पता था। ये कहानी है आर्केडिया की, जो कि जादू और भावनाओं की धरती है। यहां लोग अपने दिल की सुनते हैं और हर इंसान के पास कोई ना कोई जादुई ताकत मौजूद है। आर्केडिया का हर पेड़, हर नदी एक जादुई ऊर्जा से भरी होती है। आर्केडिया एक ऐसी दुनिया है जहां जादू सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। यहाँ के लोग भावनाओं से जुड़े रहते हैं और हर दिन उनके जीवन का हिस्सा होता है। इसी आर्केडिया में एक लड़की ऐसी थी जिसके बाबा सबसे पुराने जादूगर थे। मगर वो लड़की एक छोटी जादूगर, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी लूना थी, जिसे एक बहुत ही अजीब सी आदत थी। वो कभी भी बेवक्त कहीं भी अचानक से ब्लैंक हो जाती। लूना इस वक्त आम के बगीचे में मौजूद। तभी पीछे से उसकी बेस्ट फ्रेंड तारा चिल्लाती हुई आई, लूना भागो, बगीचे का मालिक पीछे आ रहा है। अगर उसने हमें पकड़ लिया तो हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी। कहते हुए तारा लूना के पास आई, मगर तभी उसने देखा कि लूना अपनी जगह पर खोई हुई थी। वो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुकी थी। तारा भी कुछ समझ पाती कि पीछे से बगीचे का मालिक चिल्लाता हुआ आया, तुम दोनों को मैं आज छोड़ूंगा नहीं। मालिक दोनों के पास आ चुका था। तारा चिल्लाई जा रही थी, लूना भागो जल्दी, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। लूना सुन रही हो? तभी अचानक लूना फड़फड़ाते हुए एकाएक होश में आई। अपने सामने बगीचे के मालिक को आता देख वो तारा का हाथ पकड़कर दौड़ पड़ी। अगले ही पल तारा अपनी पावर से छोटी हो गई और लूना को भी छोटा कर दिया। इसके बाद दोनों झाड़ियों से होते हुए घर की तरफ जाने लगे। दोपहर के करीब 1 बज रहे। आज आर्केडिया में बहुत बड़ा त्योहार। सारे लोग पूरे दिल से शाम के सेलिब्रेशन में लगे हुए थे। देखो वहां वो पेड़ बीच में आ रहा है, क्या हमें उसे हटा देना चाहिए? एक आदमी ने कहा, क्योंकि रास्ते के बीच में एक बड़ा सा पेड़ था। तभी एक सीनियर ने वहां आकर कहा, हरगिज नहीं, जैसे हम सब इस दुनिया का हिस्सा हैं, ठीक वैसे ही ये पेड़ पौधे इसी दुनिया का हिस्सा है। ये हैं तो हम हैं, ये बात कभी मत भूलना। और रही बात इस पेड़ के बीच में आने की, तो इसका समाधान मैं कर देता हूं। इतना कहते ही सीनियर ने अपनी जादुई शक्तियां जागृत की और फिर देखते ही देखते उस बड़े से पेड़ को उठाकर दूसरी जगह रखकर कहा, लो अब तुम खुश हो ना? आदमी ने हाँ में सर हिलाया और अपनी सजावट में लग गया। सीनियर ने पेड़ की ओर देखते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी ज्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। सीनियर की बात पर पेड़ अपनी डालियां हिलाने लगा। आर्केडिया में त्योहार की तैयारियां चल रही। वहीं लूना के घर के बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे। तभी लूना के बाबा धूमकेतु वहां पर आए। एक बूढ़े आदमी ने धूमकेतु को उड़ता हुआ कागज देते हुए कहा, धूमकेतु जी,
आप और आपका परिवार इस शहर के सबसे पुराने जादुई परिवारों में से एक है। हर साल की तरह हम चाहते हैं कि इस बार भी आप चौराहे पर दिया जलाकर इस त्योहार की शुरुआत करें। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मगर इस बार मैं चाहता हूं कि ये शुभ काम मेरी बेटी लूना अपने हाथों से करे। धूमकेतु ने जैसे ही ये कहा, उन सभी का चेहरा उतर गया। धूमकेतु आगे कहते, इससे पहले ही उस बूढ़े ने प्यार से कहा, लूना भी बच्ची है। मुझे लगता है कि ये शुभ काम आपके हाथों से होना चाहिए। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, ये शुभ काम आपके हाथों से ही होना चाहिए, सभी ने एक साथ कहा। ठीक उसी वक्त धूमकेतु ने लूना को आवाज देकर बुलाया। लूना बेटी, जरा बाहर आना। लूना झट से बाहर आई। अपने सामने इतने सारे लोगों को देख वो समझ नहीं पाई कि आखिर हो क्या रहा है। तभी धूमकेतु ने पूछा, आप सबके फैसले का मैं सम्मान करता हूं, मगर अपनी बेटी को आगे लाना चाहता हूं। बेटी लूना, क्या तुम आज दिया जलाकर त्योहार की शुरुआत करोगी? ऐसे ही धूमकेतु ने कहा, लूना एकाएक ब्लैंक हो गई। उसके दिमाग से सारे थॉट्स उड़ गए। सारे लोग लूना के कहने का वेट कर रहे थे, मगर वो पूरी तरह से ब्लैंक होकर खड़ी थी। धूमकेतु ने कड़क आवाज में पूछा, लूना क्या हुआ? जवाब दो। आवाज सुनते ही लूना अपने होश में आई और फिर कुछ सोचने के बाद कहा, नहीं बाबा, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। कहते हुए लूना अपने कमरे के अंदर चली गई। सारे लोग मन ही मन धूमकेतु पर हंसने लगे और यही कहने लगे कि जिसकी बेटी को खुद अपने आप पर विश्वास नहीं है, उसे आगे लाने का मतलब क्या है। उधर दूसरी तरफ लूना अपने कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी कि अचानक से वो बैठी बैठी फिर से ब्लैंक हो गई। उसे इस बात का एहसास ही नहीं रहा कि उसकी मां कमरे में आ गई। उसकी हालत देख उसकी मां ने हैरानी से पूछा, बेटा तुमने बाहर दिया जलाने से इनकार क्यों किया? तुम्हें पता भी है ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। तुम इस शहर के सबसे पुराने जादूगर की बेटी हो, इसलिए तुम्हें यह मौका मिला था। अपनी मां की बात सुन लूना ने होश में आते हुए कारण बताया। माँ, आपको भी पता है कि शाम को पूरे शहर वालों के सामने उस बड़े से दिए को अपने जादू से जलाना होता है। और आप जानती है ना, मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा खुद का जादू काम नहीं करता। इतना कहने के बाद लूना ने थोड़ा उदास होकर पूछा, माँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं बाकी लोगों की तरह जादू क्यों नहीं कर पाती? मुझे ऐसा। लूना आगे कहने ही वाली थी कि कमरे में आवाज आई, ये सब तुम्हारी गलती और लापरवाही के कारण हुआ है। दूसरे कमरे से लूना के बाबा ने उसके पास आते हुए कहा। उन्होंने आगे बिगड़ कर कहा, तुम्हें खुद अपने जादू पर यकीन नहीं है, ना ही तुम ध्यान केंद्रित करती। मैं कहकर थक चुका हूं, मगर तुम सुनती कहां हो? बाबा, मुझे आप समझ नहीं पाएंगे। मेरी परेशानी कुछ और है। लूना ने मुंह बनाते हुए खुद से कहा। लूना की मां ने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा, तुम जाओ, आज शाम के लिए कपड़े निकाल। कपड़े? आज क्या है मां? लूना ने हैरानी से पूछा। इसके बाद उसके बाबा घूरते हुए वहां से चले गए। लूना की मां समझ गई कि उसके पति नाराज है। लूना की मां ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, इतनी जल्दी भूल गई? आज के दिन ही सालों पहले हमारी दुनिया में हमारे पूर्वजों को जादुई शक्तियां मिली थी। इसके बाद से हमने एक अलग पहचान बनाई। तुम्हें हुआ क्या है बेटा? ये सब तुम कैसे भूल सकती हो, वो भी धूमकेतु की बेटी होकर? लूना की मां ने आगे कहा, तुम्हारे बाबा इस शहर के सबसे पुराने और बेहतरीन जादूगर हैं। लोग अपने बच्चों को तुम्हारे बाबा के पास भेजते हैं जादुई शक्तियों को जागृत करने के लिए, और तुम उन्हीं की बेटी होकर इन सब में ध्यान नहीं देती हो। अपनी मां की बात सुनकर लूना ने मन में कहा,
मैं आपको कैसे समझाऊं माँ। जब भी मैं पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती हूँ तब मुझे ऐसा लगने लगता है जैसे मुझे कोई दूसरी दुनिया अपनी तरफ खींच रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इस दुनिया में अधूरी हूँ। मेरे अंदर का कुछ हिस्सा अब भी कहीं और है। शाम के करीब 6 बजते ही पूरे आर्केडिया में धूमधाम का माहौल बन गया। सारे लोग अपने अपने घरों से निकलकर एक दूसरे से मिल रहे थे। बच्चे अपनी नई नई जादुई शक्तियां जो जागृत हो गई थी उनको इस्तेमाल करते हुए आसमान में उड़ रहे थे। उन्होंने आसमान में अपने जादू से रंग बिरंगे बादल बना दिए थे। पूरा शहर छोटी छोटी बत्तियों से जगमग कर रहा था। थोड़ी ही देर में सारे लोग शहर के बीच चौराहे पर जमा हुए। वहां पर एक 12 फीट बड़ा दिया बनाया गया। धूमकेतु जी दिया जलाकर त्योहार की शुरुआत करने ही वाले थे। अचानक से तेज हवा चलने लगी। चारों तरफ का माहौल बिगड़ने लगा। इस मौसम को भी आज ही खराब होना था। अब क्या होगा? आज का दिन बर्बाद हो जाएगा। सीनियर्स या फिर धूमकेतु जी को ही कुछ करना होगा। इस तरह से बहुत सारे लोग बातें करने लगे थे। तभी धूमकेतु ने सभी को शांत करते हुए कहा, शांत हो जाइए साहब। आज यह शुभ दिया भी जलेगा और त्योहार भी मनाया जाएगा। इतना कहते हुए धूमकेतु ने अपनी आंखें बंद की और जमीन से 5 फीट हवा में उड़ने लगे। सारे लोग उन्हें ध्यान से देख रहे थे। तभी देखते ही देखते धूमकेतु तेज हवा को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। उनके अंदर ऐसी पावर थी जो वो हवा को भी कंट्रोल कर सकते थे। थोड़ी ही देर में हवा का रुख शांत हो गया। चारों तरफ का माहौल एकदम शांत हो गया। सब कुछ नॉर्मल करते ही धूमकेतु जमीन पर आए और फिर अपने जादू से सामने रखे दिए को जला दिया। दिए के चलते ही पूरे आर्केडिया में खुशी का शोर गूंज गया। सब एक दूसरे से मिलकर आज के त्योहार को मनाने लगे। लूना ने आज एक चमचमाता हुआ रेड गाउन पहना हुआ था। वो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो चौराहे में मौजूद भीड़ से किनारे आकर खड़ी हो गई। उसे अंदर से अजीब सा लग रहा था। तारा भागती हुई उसके पास आकर बोली, लूना तुम यहां क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। लूना ने जवाब दिया। तारा जानती थी कि लूना की क्या परेशानी है, मगर उसने कभी भी इस चीज को सीरियसली नहीं लिया था। तारा अक्सर बात टाल दिया करती थी। लूना अपने ब्लैंक होने वाली प्रॉब्लम के बारे में तारा को आज फिर से बताने ही जा रही थी कि तारा ने उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए कहा, आज की रात सेलिब्रेशन की रात है, चुपचाप मत रहो, अभी तुम मेरे साथ चलो। उसकी बात पर तारा ने उसे आंख मार दी और अपने साथ ले जाने लगी। इधर घर की खिड़की के अंदर से लूना के बाबा धूमकेतु अपनी बेटी के बारे में सोच सोचकर थोड़े परेशान नजर आ रहे थे। तभी उनकी पत्नी ने आकर पूछा, आपको क्या लगता है हमारी लूना बाकियों की तरह जादू क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि लूना के अंदर जादुई शक्तियां पूरी तरह से जागृत नहीं हुई हैं। उसके अंदर अभी जितनी भी शक्तियां हैं वो मेरे कारण हैं, मगर वक्त के साथ उसे अपनी शक्तियों को जगाना होगा। वो इस शहर के सबसे पुराने जादूगर की बेटी है। धूमकेतु ने अपने आंखों में उम्मीद लिए हुए कहा। उनकी बातें सुनकर उनकी पत्नी ने कहा, न जाने वो दिन कब आएगा। इधर दूसरी तरफ तारा लूना को लेकर एक बड़े से गार्डन में आ गई, जहां पर कई सारे नौजवान लड़के लड़कियां आज के त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे थे। तारा ने सामने लड़कों की भीड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहां सबसे मिलो, नए फ्रेंड्स बनाओ, फिर बात आगे बढ़ाओ। देखना कुछ ही दिनों में तुम नॉर्मल हो जाओगी। मगर लूना ने लापरवाही से कहा, तुम जाओ, एंजॉय करो, मैं यहीं बैठती हूं। तारा को यह मंजूर नहीं था। उसने अपनी पावर से सामने टेबल पर रखा जूस ग्लास उठाकर लूना को देते हुए कहा, ज्यादा मत सोचो लूना। लूना ने हाँ में सर हिलाया और बहाना देकर गार्डन के दूसरी ओर जाकर बैठ गई। तभी पीछे से आवाज आई, ए, वहां अकेले क्या कर रही हो? लूना ने जब पीछे मुड़कर देखा, उसके सामने एक लड़का था जो उसी के साथ कॉलेज में पढ़ता था। लूना ने लापरवाही से जवाब दिया, कुछ नहीं, मैं यहीं ठीक हूं। वो लड़का चलकर लूना के पास आया और उसके बगल में बैठ गया। लूना को पता नहीं था कि वो कैसे रिएक्ट करे।
तभी उस लड़के ने कहना शुरू किया, देखो लूना, मैं ये बात बहुत दिन से तुम्हें कहना चाह रहा था, अगर तुम कहो तो कह दूं। वो लड़का लूना से पूछ रहा था, मगर लूना एक बार फिर से पूरी तरह ब्लैंक हो गई। एक लड़के को अजीब लगा। उसने लूना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, लूना, लूना, मेरी बात सुन रही हो? तभी लूना ने अपने होश में आते हुए कहा, हाँ, क्या कह रहे थे तुम? वो मेरा ध्यान कहीं और था। लूना की आदत देख वो लड़का बिना कुछ कहे मुंह बनाते हुए वहां से चला गया। लड़के के जाने के बाद लूना को समझ नहीं आया कि उसे क्या हुआ। उठकर गार्डन के साइड में आ गई, जहां चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। लूना भी अपने आप में सोच रही थी कि अचानक से उसे सामने कुछ दिखाई पड़ा। उसे देखते ही वो चौंक कर बोली, ये क्या है? ये कहां से आया? कहते हुए लूना उस चीज के पास जाने लगी। वो कुछ और नहीं बल्कि पोर्टल था। लूना को उस पोर्टल के उस पार कुछ धुंधुला सा दिखाई दे रहा था। लूना पसीने से भीगी। वो कुछ समझ पाती कि तभी उसके सामने मौजूद गोल आकार की रोशनी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। लूना ने ये देखते ही चौंक कर कहा, ये तो खुल रहा है। लूना कहते हुए पोर्टल की ओर आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे पोर्टल उसे अपने करीब खींचने लगा। लूना उस पोर्टल के अंदर समाने ही वाली थी कि तभी पीछे से आवाज आई, लूना! लूना ने जैसे ही पीछे देखा वो चौंक